गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलनों में संबंध एवं सर्वसमीकरण। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट उठा करके देख लो, मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम। तीन पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण माने रखता है। एक आपका त्रिकोणमिति, दूसरा आपका मेंसुरेशन, और तीसरा आपका जो होता है वो आपका परसेंटेज, लाभ हानि और साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके से तीन पोर्शन से आप पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 75% क्वेश्चन, 75 से 80% क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपका त्रिकोणमिति है डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अदा प्ले करने वाला है। चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम, दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका त्रिकोणमिति है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12 से 15 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आना ही आना है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर से उठा करके देख लो। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति फलनों में संबंध एवं सर्वसमीकरण के सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको त्रिकोणमिति फलनों में संबंध एवं सर्वसमीकरण को इतने शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं कि आपको सारी चीजें बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, पेशेंस और धैर्य के साथ बने रहिएगा। इस चैप्टर से यानी कि चैप्टर नंबर 13 से तीन क्वेश्चन नहीं तो मिनिमम 2 क्वेश्चन 100% आपका आएगा। यानी इस क्लास के माध्यम से आपका 8 नंबर पक्का होने वाले हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन 100% आएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर से उठा करके देख लो। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराता हूं और आगे भी ऐसे कराता रहूंगा। तो डियर स्टूडेंट, बात करें हम समय की, तो अभी आपके पास नवंबर चल रहा है। तो ये समझ लो नवंबर, दिसंबर और 4 महीना आपके 2025 के। तो मैक्सिमम आपका मई में तो एग्जाम होता ही होता है। तो टोटल आपके पास 5 से 6 महीने हैं। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देगा उसके लिए समझ लो 4 ही महीने हैं। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा उसके लिए 6 महीने हैं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ जाना चाहिए अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 से। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आप ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल और आसान वे में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो देखो, त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में समझो। एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले मैं बना लेता हूं जिससे आपको समझने में बिल्कुल सिंपल हो। ए आपका 90 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं बी और इसको मैं मान लेता हूं सी। तो यदि यह 90 डिग्री होगा तो यह आपको मैं मान लेता हूं थीटा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका होता है कोण। चाहे कोई भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण के जो सामने वाली भुजा है वो आपका कोण होता है, यानी कि AC आपका कोण हो जाएगा।
थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो आपका होता है लंब। थीटा के जो सामने वाली भुजा है वो आपका होता है लंब, तो ये आपका लंब हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। थीटा के जो सामने वाली भुजा है वो आपका हो जाएगा लंब, ठीक। और जो तीसरी भुजा बनती है ये आपका होता है आधार। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि समकोण के सामने वाली भुजा कौन, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो तीसरी भुजा होती है वो आपका आधार होता है, ठीक। तो कोण को हम यदि हम k से रिप्रेजेंट करते, आधार को हम a से रिप्रेजेंट करते और लंब को हम l से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। तो हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, त्रिकोणमिति फलनों के मान बताने वाला हूं। यानी कि इस त्रिभुज के माध्यम से, इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से मैं आपको त्रिकोणमिति फलनों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 6 त्रिकोणमिति फलन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे का कोण। यानी कि हम साइन थीटा बराबर लंब बट्टे का कोण यानी कि यल बट्टे के लिख सकते हैं, जिसको आप लंब बट्टे कोण में बोलते हो। उसी प्रकार से cos थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बट्टे का कोण, यानी इसको हम लिख सकते हैं a/k के रूप में। उसी प्रकार से tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे का आधार। तो लंब को l से, आधार को a से रिप्रेजेंट कर दो। उसी प्रकार से हम बात करें cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा बराबर आपका होगा आधार बट्टे का लंब। जो आपका cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा होता है। जो आपका cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा होता है। वहीं पर हम बात करें sec थीटा बराबर क्या होगा, तो sec थीटा बराबर आपका होगा कोण बट्टे का आधार। तो जो आपका sec थीटा होता है डियर स्टूडेंट, cos थीटा का उल्टा होता है। जो आपका sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा होता है, यानी cos थीटा बराबर यदि आपका आधार बट्टे कोण है तो sec थीटा बराबर कोण बट्टे आधार होगा। वहीं पर हम बात करें cosec थीटा बराबर क्या होगा, तो जो आपका cosec थीटा होता है sin थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कोण बट्टे का लंब होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि sin थीटा बराबर लंब बट्टे कोण, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कोण, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब और sec थीटा बराबर कोण बट्टे आधार और cosec थीटा बराबर आपका कोण बट्टे लंब। ये बात आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा आपका कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा आपका कोसेक थीटा होता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा आपका कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या ये कह सकते हो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर आप 1 साइन थीटा भी लिख सकते हो। ये बात आपको क्लियर है। वहीं पर हम बात करें डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि टेन थीटा का उल्टा आपका काट थीटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 काट थीटा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा काट थीटा होता है। तो यदि टेन थीटा का उल्टा काट थीटा होता है तो काट थीटा का उल्टा टेन थीटा भी होगा, यानी काट थीटा बराबर 1/टेन थीटा भी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम बात करें कि आपको पता है कि sec थीटा का जो उल्टा होता है वो cosec थीटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्योंकि sec थीटा का उल्टा cos थीटा होता है और cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध भी आपको समझ में आया होगा। sin थीटा का उल्टा cosec थीटा या cosec थीटा का उल्टा sin थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा या cot थीटा का उल्टा tan थीटा या tan थीटा का उल्टा cot थीटा,
ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पहला जो आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण होता है वो आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस फार्मूले के माध्यम से दो फार्मूले और जनरेट होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, या हम ये भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका पहला सर्व समीकरण हो गया जो कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और बस एक फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, उसके थ्रू दो फार्मूले और जनरेट होंगे। दूसरी जो सर्व समीकरण होती है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के रूप में। यानी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर यदि आपका 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। अब सर्व समीकरण नंबर 2 से एक फार्मूला और हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो, और एक आप ये निकाल सकते हो, आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड ले लो तो माइनस का sec स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा था ही, sec स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले गया तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा, और 1 को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो तीसरी सर्व समीकरण है वो आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 के रूप में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी हो जाएगा। उसी प्रकार से इस तरीके से भी तो लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर पर आधारित जितने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूले थे सारे फार्मूले को मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने वाला हूँ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना जैसे हलवा लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर पर आधारित जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल और आसान वे में सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। लेकिन सिंपल कब लगेंगे, जब आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाओगे तो ही आपको सिंपल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चले गए तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और साइन A बराबर 12/13 है तो साइन A इंटू का साइन C का मान बताओ। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में। बोला है कि कोई त्रिभुज आपका
ए बी सी है, लेकिन कंडीशन ए रखा है कि कोण बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, यानी ए आपका बी हो। इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो बोला है कि साइन ए बराबर 12/13, साइन ए बराबर 12/13, यानी ए की जो सामने वाली भुजा होगी, जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी, वो आपका लंब होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। साइन ए यानी कि यह बता रहा है कि ए के जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, या यह कर सकते हो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी। इसीलिए उन्होंने साइन ए लिखा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यानी ए के सामने वाली भुजा लंब हो गई। अब आपको पता है समकोण के सामने वाली भुजा कोण हो गई, तो ए आपका आधार होगा, ठीक है। आपको साइन ए इंटू साइन सी का मान बताना है। आपको साइन ए का मान पता है 12/13, लेकिन आपको साइन सी का मान नहीं पता है। जो स्टूडेंट साइन सी का मान भी 12/13 रखेंगे पूरी तरह से गलत होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लू है। साइन ए मतलब ए के सामने वाले भुजा लंब लेना है, और साइन सी जब बोलेगा, और जब साइन सी बोलेगा तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब साइन सी बोलेगा तो सी के सामने वाली भुजा यानी कि ए बी जो होगा वो लंब हो जाएगा, और जो BC होगा ये आपका आधार पर है। यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है। साइन सी बराबर क्या होगा, यानी कि C के सामने वाली भुजा लंब हो जाए, यानी कि अब यह थीटा का काम ए कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा। साइन सी का मतलब C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो अब जो लंब की वैल्यू हुई वो क्या होगा, साइन ए बनना है, यानी ए के सामने वाली भुजा लंब थी, यानी ए आपका 12 था और ए आपका 13 था, ठीक है ना। हो ध्यान से समझिएगा। साइन ए बराबर लंब बट्टे कोण, यानी लंब 12 था तो आधार आपका 13 था। ये बात आपको क्लियर है। अब हमको ए से बी तक की दूरी निकालना है, तो आपको पता है कि कोण के स्क्वायर में से यदि मैं आधार का स्क्वायर घटा दूं तो हमको सॉरी कोण के स्क्वायर में से यदि मैं आधार का स्क्वायर घटा दूं तो लंब का स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 169 में से 144 घटाओगे तो आपको मिलेगा 25। अब 25 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 5, यानी ए से बी तक की जो दूरी है वो आपको 5 मिलेगी। वैसे भी आपको ट्रिपलेट पता होगा कि 5 12 13 होगा, यानी ये कोण 13 हो, आधार 12 हो, तो लंब आपका 5 ही होता है। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कोण, तो लंब की वैल्यू आपको मिल गई 5 और कोण को वैल्यू मिल गई आपको 13। अब साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालो। साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालो। साइन ए का मान 12/13 और साइन सी की वैल्यू 5/13। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, 60/169, ठीक है। यहाँ तक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। बस आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज में घुमाना था, यानी कि साइन सी की वैल्यू ज्ञात करना था। जब सी आप लोगे तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ए आपका आधार हो जाएगा, कोण आपका वही रहेगा। तो यदि आपका कोण 13 होता है, आधार 12 होता है, तो लंब की वैल्यू निकालोगे तो 5 ही आएगा। इस तरीके से साइन सी बराबर 5/13 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोला है यदि tan a बराबर x बट्टे y है तो cos a का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है यदि tan a बराबर x बट्टे y है तो cos a का मान बताओ। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले tan a बराबर x बट्टे y दे रखा है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यानी आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर a बराबर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने आपको समीकरण नंबर 2 में बताया था कि sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर a माइनस का 1।
ये बात आपको क्लियर है। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन मिलेगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस का ए बराबर में आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से यदि हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे मिलेगा y स्क्वायर, ऊपर मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, आपको चाहिए cos a की वैल्यू, तो यहां से यदि मैं cos स्क्वायर a की वैल्यू ज्ञात करूं तो आपको मिलेगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। cos स्क्वायर a की वैल्यू आपका y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो आपको cos a की वैल्यू कैसे निकालोगे, वर्गमूल निकाल लेते हैं। दोनों तरफ मैं रूट लगाऊंगा, इधर भी और इधर भी, तो cos a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी y अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। cos a की वैल्यू y अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन और सिंपल क्वेश्चन ये भी है। बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि tan a बराबर 60/11 है तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान बताओ। क्वेश्चन में बोला है यदि tan a बराबर 60/11 है तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान बताओ। sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान बता दो। ठीक है, ध्यान से देखो, tan a बराबर 60/11 है तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे का आधार, यानी लंब की वैल्यू, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, यानी tan a, यानी a जो आपका है वो थीटा को डिनोट करता है, ये आपका 90 डिग्री। tan a बराबर 60/11, यानी कि लंब आपका 60 है और आधार आपका 11 है। कोण की वैल्यू यदि आपको पता चल जाए तो आप बिल्कुल सिंपल वे में sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान निकाल सकते हो। तो कोण की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपका होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का होता है आधार का स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू है 60, 60 का स्क्वायर करोगे 3600, आधार 11 है, 11 का स्क्वायर करोगे 121, तो यहाँ से मिलेगा 3621, 3721, यानी कोण का स्क्वायर 3721 मिलेगा। ठीक है, आपको वैल्यू किसका चाहिए, बस कोण का स्क्वायर आपका 3721 है तो कोण की वैल्यू कितना हो जाएगा 61, क्योंकि 3721 जो है 61 का स्क्वायर है, यानी कोण की वैल्यू 61 निकालिए। अब sin में बराबर क्या होता है, लंब बट्टे का कोण, तो लंब की वैल्यू है 60, कोण की वैल्यू है 61, इसका कर दो स्क्वायर माइनस cos से बराबर होता है आधार बटे कोण, तो आधार की वैल्यू 11 है और कोण की वैल्यू 61 है, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो 60/61 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 3600 और 61 का स्क्वायर आपने देखा है 3721। ठीक है, 3721 माइनस का 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है और 61 का स्क्वायर करोगे तो 3721। कैलकुलेट कर लो, 3600 में से 121 घटाओगे तो 3479 और नीचे आपको मिल जाएगा 3721। यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान 3479 बटे का 3721 हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला है यदि x बराबर cos a बटे 1 माइनस sin a, तो आप 1 अपॉन x की वैल्यू बताओ। x बराबर cos a बटे 1 माइनस sin a,
तो 1/x की वैल्यू बताओ। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। x बराबर दे रखा है cos a बटे 1 माइनस का sin a। आपको 1/x की वैल्यू बताना है, 1/x की वैल्यू बताना है। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो x बराबर cos a बटे 1 माइनस sin a है, तो 1/x की जो वैल्यू होगी इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि x की वैल्यू cos a बटे 1 माइनस sin a है, तो 1/x की वैल्यू इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1 माइनस sin a बटे का आपका cos a हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको क्लियर है। अब करते क्या है, 1 प्लस का sin a से हम गुणा भी कर देते हैं और 1 प्लस का sin a से हम भाग भी कर देते हैं, क्योंकि जब दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करो। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए आपका गुणा करने पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए मिलेगा और नीचे आपको मिल जाएगा cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन। यहाँ तक आपको क्लियर है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है cos स्क्वायर ए और नीचे आपका है cos ए 1 प्लस का साइन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब देखना डियर स्टूडेंट, हाई cos ए से एक cos ए कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा cos ए बटे 1 प्लस का साइन, यानी 1/x की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका cos ए बटे का 1 प्लस साइन ए होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो मैंने कैपिटल ए लिखा है ना, सारे स्मॉल ए, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे स्मॉल ए हैं, यानी ए जो है कैपिटल ए सारे स्मॉल ए। ठीक है, तो इस तरीके से cos ए बटे 1 प्लस sin ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज की क्लास का डियर स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद से बाकी के बचे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला है डियर स्टूडेंट कि यदि 3 sin a प्लस का 5 cos a बराबर 5 हो, तो 3 cos a माइनस 5 3, तो आपको ज्ञात करना है कि 3 cos a माइनस 5 sin a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिएगा। बोला है 3 sin a प्लस 5 cos a, 3 sin a प्लस का 5 cos a बराबर आपको 5 दे रखा है। आपको बताना है कि 3 cos a माइनस का 5 sin a का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि 3 cos a माइनस का 5 sin a की जो वैल्यू है वो आपका x के बराबर है, क्योंकि आपको 3 cos a माइनस 5 sin a का होल स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया 3 cos a माइनस 5 sin a बराबर है, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो, तो आपको मिलेगा 3 sin a प्लस का 5 cos a का होल स्क्वायर प्लस का 3 cos a माइनस का 5 sin a का होल स्क्वायर। अब राइट साइड का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर है। मैंने समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ दिया। इसका वर्ग करो तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तो मिलेगा आपको 9 sin स्क्वायर a प्लस का 25 cos स्क्वायर a प्लस का 2 × 6 = 25 30 sin a इनटू का cos a प्लस का, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर करो तो आपको मिलेगा 9 cos स्क्वायर a प्लस का
25 साइन स्क्वायर ए माइनस का 30 साइन ए इंटू का कास ए बराबर 25 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 30 साइन ए का से प्लस का 30 साइन ए का से कैंसिल होगा। अब देखो 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख लो 9 साइन स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है, दोनों से 9 कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। यहाँ पर 25 कास स्क्वायर है, 25 साइन स्क्वायर है, दोनों से हम 25 कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर आपको मिलेगा 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से 9 मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से 25 मिलेगा बराबर आपको मिलेगा 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। 25 से 25 आपका खर्चा में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, तो x की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी 3, x की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी 3, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी कि आपको 3 का से -5 sin a का होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई वो आपको 9 के बराबर मिल गई। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध एवं सरल समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास।